इब्तिदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिटी फार्मा से शुरू करते हैं जी। 39 रुपये 29 पैसे पर क्लोज हुआ, -1 रुपये 3 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में -2.55। दिन के अंदर 39 रुपये 11 पैसे का लो लगाया और अपने लो के करीब ही क्लोज हुआ और हाई 40 रुपये 2 पैसे का, जबकि साल का लो 20 रुपये 1 पैसे और हाई 46 रुपये 90 पैसे का है। वॉल्यूम की बात करें तो 12,84,693 का वॉल्यूम जनरेट हुआ। और बोर्ड मीटिंग है जी इनकी, उसको भी देख लेते हैं। और एक इनकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है 11 अक्टूबर की, उसको भी देख लेते हैं। जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो इन्होंने पब्लिक अनाउंसमेंट की है कि सिटी फार्मा ने जॉइंट वेंचर को अनाउंस किया है ऑल केयर ग्रुप के साथ टू एस्टेब्लिश एपीआई एंड फार्मूलेशन फैसिलिटी। अब ये जो जॉइंट वेंचर है इनका केयर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ हुआ है। ये क्या करेंगे जी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और ये जॉइंट वेंचर हुआ है इनका इस कंपनी के साथ, जो कि सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ वेंचर को आगे फैसिलिटेट करेंगे। और उसके साथ साथ ये जो वेंचर सऊदी अरेबिया के साथ है वो इस कंपनी के थ्रू हुआ है ऑल केयर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ। तो ऑल केयर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ मिलके ये वहाँ पर काम करेंगे और यही कंपनी इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी वहाँ पर लैंड एक्विजिशन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इनकी प्रोडक्ट को सऊदी जो किंग है उनकी रियासत के अंदर उनके रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर कराने की, और उनके जो लोकल बैंक हैं उन सिचुएशन से फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल करने के लिए। और इनका जो मेन फोकस होगा वो इसके हेल्थ केयर को जो है मैन्युफैक्चर करेंगे, जो कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और जो उसके बॉर्डर के कंट्रीज हैं मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, उस रीजन की जो पॉपुलेशन है उसके लिए इस प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे और आगे लेकर चलेंगे। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि इनकी जो फैसिलिटी है ये एक स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट हब के तौर पर काम करेगी, जिनकी जो मार्केट है वो यही मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के कंट्रीज होंगे और उससे आगे भी। और उसके अलावा ये इस वेंचर के साथ सिग्निफिकेंट प्लेयर, ये कह रहे हैं कि ग्लोबल और सिग्निफिकेंट प्लेयर बन जाएंगे ग्लोबल फार्मास्यूटिकल लैंडस्केप के अंदर। और इसके साथ साथ इनको और दूसरे कंट्रीज के अंदर भी काम करने का मौका मिल सकता है, जिसके अंदर इंडिया, चाइना और अदर नेशनल इंटरनेशनल मार्केट्स हैं। इसकी जो मेजर हाइलाइट्स ये बता रहे हैं वो ये है कि इनके जो मेन केमिकल है जो कि नेफ्था, क्रैकर केमिकल, फिनॉल और बेंजीन है। नॉर्मली इसको ये इंपोर्ट करते हैं तो उसको ये लो कॉस्ट के ऊपर प्रोड्यूस करेंगे और उसको वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करने में इनको काफ़ी फ़ायदा होगा और उसकी वजह से इनकी कंपनी की ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी। और ग्रोथ के साथ लाज़िम बात है इनकी सेल्स भी बढ़ेंगी, तो इनको लॉन्ग टर्म के हवाले से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो आप लोग इसके हवाले से अपना अपना डिसीजन ले सकते हैं। गो कि अभी इसके अंदर सेलिंग प्रेशर है, तो हो सकता है कि कुछ लोग इससे थोड़ा सा परेशान हो जाएं, तो लेकिन इसकी करंट सिनेरियो के हिसाब से ये इसकी फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है अगर ये एग्रीमेंट आगे जाके अप्रूवल हो जाती है और सारा कुछ हो जाता है। तो इसकी पीई रेशियो 10.76 है, जो कि सेक्टर की पीई रेशियो 31.47 से काफ़ी बेहतर है। ये अपने पिवट पॉइंट 39 रुपये 47 पैसे से थोड़ा सा नीचे 39 रुपये 29 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली सपोर्ट 38 रुपये 92 पैसे की और दूसरी 38 रुपये 56 पैसे की। पहली रेजिस्टेंस 39 रुपये 83 पैसे की और दूसरी 40 रुपये 38 पैसे की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स के मुताबिक RSI न्यूट्रल है, जबकि स्टॉकेस्टिक ओवरसोल्ड है और मैकडी बुलिश है। तो मतलब न्यूट्रल सही ट्रेंड आप समझ सकते हैं इसके अंदर। और फिलहाल इसके अंदर इनसाइडर ट्रांजैक्शन नहीं है। और पे आउट हिस्ट्री की बात करें तो कैश डिविडेंड जी इन्होंने 3.25 रुपये का दिया और ये अक्टूबर 2024 में दिया, वो एक्स भी हो चुका हुआ है। और बोनस शेयर इन्होंने आखिरी दफा सितंबर 2021 में दिए थे। आप देख लेते हैं इसके चैनल्स को, तो आप लोग देख सकते हैं कि मंथली, वीकली और डेली के चैनल के टॉप को ये तकरीबन 46 रुपये 81 पैसे के आसपास टेस्ट करने के बाद इसके अंदर सेलिंग
आ गई और काफ़ी ज़्यादा सेलिंग है, काफ़ी डाउन आ चुका है। लेकिन एक चीज़ आप ये ज़हन में रखें, ये देखें कि ये 2 कैंडल तो सेलिंग की अच्छी बनी, लेकिन फिर एक बाइंग की बनी, उसके बाद दूसरी सेलिंग की बारीक बनी, उसके बाद फिर ये वाली कैंडल भी सेल की बड़ी बनी और ये भी उससे ज़रा कम है। तो इसी सिनेरियो में अगर अब इसकी बात करें तो इसके लिए अभी ये ₹39.40 की रेजिस्टेंस बन गई है। इसको क्रॉस करना, इसके ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ सस्टेन करना और क्लोजिंग देना ज़रूरी है। उसके बाद ही ये फिर अगला जो इसका सेलिंग लेवल होगा ₹40.41 का और फिर ₹41.57 का कंसिडर किया जा सकता है। बीच में अगर कोई ₹41 का लेवल भी लगाना चाहे तो वो लगा सकता है सेलिंग के हवाले से। तो अगर इसकी बात करें आप लोग स्टॉप लॉस की, तो इसका जो पहला स्टॉप लॉस है वो ये ₹38.47 का होगा और खुदा न खास्ता ये इसको तोड़ता है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता तो डेली के चैनल का बॉटम भी है, तो फिर ये अगला लेवल आपको तकरीबन ₹37.88 का दिखा सकता है और उसके बाद ₹37.24 का लेवल भी दिखा सकता है और ये दोनों लेवल इसकी मंथ की बेसिस पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं। तो सिटी फार्मा के ऊपर थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन आप लोगों के साथ चीज़ें चूँकि शेयर करनी थी, इस वजह से टाइम लगा, तो इसके लिए मैं एडवांस में माज़रत चाहता हूँ। चलते हैं जी, दूसरा शेयर है सर्ल पाकिस्तान। काफ़ी दिनों से इसके अंदर अच्छी खासी मूव आ रही थी, लेकिन अब दोबारा सेलिंग प्रेशर का शिकार हुआ। ₹61.09 पर क्लोज़ हुआ, -€2.16 की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में -3.41। दिन के अंदर ₹60.65 का लो लगाया और तकरीबन उसके उससे थोड़ा सा 60-70 ऊपर बंद हुआ, जबकि हाई इसने ₹62.50 का लगाया। वॉल्यूम की बात करें तो 1,27,89,142 का वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हुआ। इनकी एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो इन्होंने पब्लिक की है, उसको भी देख लेते हैं। फिर इन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग की कॉल दी है, उसको भी देख लेते हैं और एक क्लैरिफिकेशन है फेक न्यूज़ के हवाले से। तो पहली चीज़ है जी, इन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग को अनाउंस कर दिया है और पब्लिक भी कर दिया है, जो कि 28 अक्टूबर को होगी। काफ़ी लंबी रिपोर्ट है। इस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर इनके बहुत सारी रेजोल्यूशंस हैं जो इन्होंने पास करनी है। तो अगर कोई इसको पढ़ना चाहे और अपने मतलब की चीज़ निकालना चाहे तो अखज़ कर सकता है, क्योंकि रिपोर्ट काफ़ी लंबी है। अगर मैं इसको स्टडी करूँ आप लोगों के लिए तो वो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा और ज़्यादातर लोगों के पास चूँकि टाइम नहीं होता, इस वजह से वो फिर इतनी लंबी वीडियोज़ को देख नहीं पाते। तो इसमें से अगर कुछ अपने मतलब का डाटा अख़ज़ करना हो तो आप लोग ज़रूर अख़ज़ कर सकते हैं। चलते हैं इसकी दूसरी जो है फेक न्यूज़ के हवाले से क्लैरिफिकेशन, और वो सब्जेक्ट इसका है जी क्लैरिफिकेशन डेनियल ऑफ फेक न्यूज़ रिगार्डिंग एलेग इंटरेस्ट इन एक्वायरिंग स्टेक इन एबट लेबोरेटरीज। तो ये इसको डिनाई कर रहे हैं कि व्हाट्सएप मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये इंटरेस्ट शो किया गया कि हम लोग जो हैं वो 50% स्टेक हासिल कर रहे हैं एबट लेबोरेटरीज के अंदर। तो उन्होंने कैटेगोरिकली इस क्लेम को डिनाई कर दिया है। तो इसलिए आप लोग इस तरह की न्यूज़ से मोहतात रहा करें और शायद इसकी वजह से भी इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आया और सेलिंग प्रेशर का शिकार हुआ। तो ये 2-3 चीज़ें थी इसके साथ। अच्छा, ये जो इनकी एक रिपोर्ट है एनुअल जनरल मीटिंग वाली, इसी के अंदर इन्होंने जो है ना अपना वो फाइनेंशियल रिजल्ट का भी जिक्र किया हुआ है। तो ये वाली रिपोर्ट ओपन तो नहीं हुई, अगर हो जाती तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता इसको भी। ये ओपन हुई है वही है, यानी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ही इन्होंने सब कुछ बता दिया है। तो सर्ल पाकिस्तान की पीई रेशियो शो नहीं हो रही, जबकि सेक्टर की पीई रेशियो 31.47 है। ये अपने पिवट पॉइंट ₹61.38 से थोड़ा सा नीचे ₹61.09 पर क्लोज हुआ। पहली सपोर्ट ₹60.26 की और दूसरी ₹59.43 की है। पहली रेजिस्टेंस ₹62.21 की है, दूसरी ₹63.33 की और इसी रेजिस्टेंस से ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया, तभी सेलिंग का शिकार हो गया। इंडिकेटर्स के मुताबिक आरएसआई और स्टॉकेस्टिक न्यूट्रल है, जबकि मैकडी इसको बुलिश बता रहा है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो इसके अंदर बाइंग हुई है कुछ पिछले दिनों के अंदर, और पे आउट अगर हिस्ट्री की बात करें इसकी तो इन्होंने आखिरी दफ़ा ₹31 नहीं, यहाँ पर ये लिखने में शायद गलती हो गई है। इन्होंने
₹2 का कैश डिविडेंड दिया था जी अक्टूबर 2021 में, उससे पहले सितंबर 2020 में ₹2.5 का डिविडेंड। हिस्ट्री तो इनकी अच्छी है, जबकि कैश डिविडेंड की पे आउट की बात करें बोनस के हवाले से तो इन्होंने आखिरी दफ़ा ₹35 का राइट शेयर दिया था 31.13% के हिसाब से मई 2023 में, और बोनस शेयर दिए थे अक्टूबर 2022 में 25%। तो इसकी करंट सूरत हाल को देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने इस लेवल को टेस्ट किया था 17 अक्टूबर को, डेली के चैनल का जो टॉप है इसने क्रॉस किया, और लेकिन उससे ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर वापस पलट आया। और ये कैंडल जब बनी 17 को, तो उसके बाद 18 अक्टूबर को भी सेलिंग की कैंडल बनी और काफ़ी नीचे बंद हुआ। और ये ऊपर वाली जितनी लाइनें थी सारी मंथ की बेसिस पर रेजिस्टेंस थी, उनको पर सस्टेन नहीं कर पाया। अभी इसी सिनेरियो में इसका जो पहला सेलिंग एरिया ₹61.37 का वीकली रेजिस्टेंस है, ये इसको क्रॉस करता है तो ₹62.25, और इससे पहले अगर कोई लगाना चाहे तो ₹61.78 का सेलिंग एरिया भी लगा सकता है। और फिर ₹62.25 के बाद आप लोग ₹62.52 और फिर ₹63 का अल्टीमेट सेलिंग एरिया लगा सकते हैं। लेकिन इन दोनों रेजिस्टेंस से ऊपर इसका सस्टेन करना अच्छे वॉल्यूम के साथ और उस पर क्लोजिंग देना बड़ा ज़रूरी है, तभी ये एक अच्छी अपसाइड मूव या बुल रन की तरफ जाएगा। अदरवाइज ये सेलिंग प्रेशर का शिकार हो सकता है या प्रॉफिट टेकिंग, जो भी आप कहना चाहें। तो इसी सिनेरियो में पहला स्टॉप लॉस ₹60.75 का आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, दूसरा ₹60 का, और अगर बीच में कोई कंसिडर करना चाहे तो ₹60.38 को भी कर सकता है। और उसके बाद ₹59.47, अगर खुदा न खास्ता 60 से ऊपर सस्टेन नहीं करता और प्रॉफिट टेकिंग होती है तो फिर 59, 47, 58, 79 और ₹58 का लेवल भी ये दिखा सकता है, और इसी लेवल पे ये बड़े अरसे से कंसोलिडेट भी हो रहा था। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी कीमती दुआओं का ज़रूर हिस्सा बनाइएगा। मुझ नाचीज़ को अल्लाह हाफिज़।